तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके इस चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय पारंपरिक भोजन और चिकित्सा में पौधे। तो भारतीय पारंपरिक संस्कृति में पौधे केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि भी जीवन के आधार स्तंभ हैं। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के अनुसार तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। इसका अर्थ है कि प्रकृति में मौजूद वनस्पति हमारे शरीर के पंच तत्वों को संतुलित करने की क्षमता रखती है। नीचे भारतीय पारंपरिक भोजन और चिकित्सा में पौधों के महत्व का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो दोस्तों, सभी वीडियो इस टॉपिक के या इस सब्जेक्ट को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। आपको इस तरह नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। कहीं पर आपको इस तरह के नोट प्रोवाइड नहीं मिलेंगे, तो बने रहेगा। तो भारतीय भोजन और चिकित्सा का अंतर संबंध। तो भारतीय परंपराएं भोजन और औषधि के बीच की रेखा बहुत दुबली है। रसोई को पहला औषधालय माना जाता है। षड्रस या 6 स्वाद। तो आयुर्वेद के अनुसार संतुलित भोजन में 6 रस होने चाहिए, जैसे मधुर, मीठा, अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन, कटु, तीखा, तिक्त, कड़वा और कसाय मतलब कसेला। तो त्रिदो संतुलन पौधे अपने गुण वीर्य विपाक के माध्यम से शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित करते हैं। प्रमुख औषधि एवं खाद्य पौधे। तुलसी की जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। लगभग हर भारतीय घर में पाई जाती है। चिकित्सा उपयोग। श्वसन प्रणाली, खांसी, जुकाम और ब्रोंकाइटिस में रामबाण। तनाव निवारक। यह एक एडेप्टोजेन है जो मानसिक तनाव को कम करता है। प्रतिरक्षा। इसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। भोजन में उपयोग। चाय, काढ़ा और पंचामृत में। तो अगला है हमारी हल्दी। तो हल्दी भारतीय रसोई का स्वर्ण मसाला है। इसमें करक्यूमिक नामक सक्रिय तत्व होता है। चिकित्सा उपयोग। सूजन रोधी, जोड़ों के दर्द और चोट को ठीक करने में सहायक। प्राकृतिक एंटीसेप्टिक, घावों को भरने के लिए लेप के रूप में। रक्त शोधन, रक्त को साफ करने और त्वचा में चमक लाने के लिए। भोजन में उपयोग। दाल, सब्जी और गोल्डन मिल्क, हल्दी दूध के रूप में। अगला है नीम, एजाडिरेक्टा इंडिका। नीम को गांव का औषधालय कहा जाता है। चिकित्सा उपयोग। तो त्वचा रोग, मुहासे, एक्जिमा और सोराइसिस के उपचार में। मधुमेह, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में। दंत चिकित्सा। नीम को दातून, मसूड़ों को मजबूत बनाती है। भोजन में उपयोग। चैत्र मास में नीम की कोमल पत्तियों का सेवन रक्त शुद्धि के लिए किया जाता है। गिलोय या टीनोस्पुरा कोर्डिफोलिया। इसे अमृता कहा जाता है क्योंकि इसके गुण अमृत के समान माने जाते हैं। चिकित्सा उपयोग। तो पुराना बुखार, डेंगू और मलेरिया के बाद प्लेटलेट्स बढ़ाने में सहायक। इम्यूनिटी बूस्टर। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चरम पर ले जाना। उपयोग। इसका तना काढ़ा बनाकर पिया जाता है। पौधों के अंगों का वर्गीकरण और उपयोग तालिका। तो पौधे के भाग देखेंगे, उसके बाद उदाहरण और उसके लाभ। तो जड़, जैसे कि अश्वगंधा और अदरक की जड़ का यूज किया जाता है, जो शक्तिवर्धन और पाचन में काम में आती है। छाल, दालचीनी और अर्जुन इसके उदाहरण हैं। हृदय रोग और मधुमेह में उपयोगी है। पत्तियां, जैसे कड़ी पत्ता, पुदीना, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और ठंड के रूप में। फ्लावर, सहजन और गुलाब, विटामिन की आपूर्ति और पित्ताशय की शांति। बीज या सीड्स, मेथी, अजवाइन, बात रोग, वजन घटाना। फल या फ्रूट, आंवला, बेल, विटामिन सी या पेट की शुद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आहार विज्ञान, ऋतुचर्या और पौधे। भारतीय परंपरा में मौसम के अनुसार पौधों का चयन किया जाता है। शीत ऋतु गर्म तासीर वाले पौधे जैसे बाजरा, अदरक और तिल और मेथी का उपयोग किया जाता है ताकि शरीर की जठराग्नि बनी रहे। ग्रीष्म ऋतु या समर ठंडी तासीर वाले पौधे जैसे बेल, पुदीना, जौ और सौंफ का उपयोग पित्त को शांत करने के लिए किया जाता है। वर्षा ऋतु या मानसून संक्रमण से बचने के लिए कड़वे और तीखे पौधे जैसे नीम, करेला और हल्दी का अधिक प्रयोग होता है। चित्रमय संरचना, या यहाँ पौधों की संरचना और उनके औषधीय महत्व को समझाने के लिए एक मानक आरेख दिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। ये
डायग्राम और हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक विज्ञान का संगम। आज का विज्ञान भी मानता है कि पौधे में मौजूद फाइटोकेमिकल जैसे फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स और सैपोनिन्स गंभीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। उदाहरण के लिए सर्पगंधा उच्च रक्तचाप के आधुनिक दवाओं का आधार है। आंवला दुनिया का सबसे समृद्ध विटामिन सी स्रोत है जो बुढ़ापे को रोकने, एंटी एजिंग में सहायक है। निष्कर्ष। भारतीय पारंपरिक भोजन और चिकित्सा में पौधों का सर्वोपरि भोजन ही औषधि है। फूड इज मेडिसिन का सिद्धांत हमें प्रकृति के करीब ले जाता है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में इन पौधों का सही संतुलन रखें तो न केवल हम बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि एक दीर्घायु ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। संरक्षण की दृष्टि से इन पौधों की जैव विविधता को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस हरित विरासत का लाभ उठा सकें। संरक्षण की दृष्टि से इन पौधों को जैव विविधता को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस हरित विरासत का लाभ उठा सकें। प्रमुख निर्देशिका पाचन के लिए हींग, अजवाइन और सौंफ का उपयोग करते हैं। याददाश्त के लिए ब्राह्मी या शंखपुष्पी। हृदय स्वास्थ्य के लिए अर्जुन की छाल और लहसुन। तनाव के लिए अश्वगंधा और जटामासी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, सही वीडियो आपको नोट्स के साथ इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, नोट के साथ प्रोवाइड हो जाएगा। तो